आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नित्या शब्द.in से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया रिव्यू लेके। आज जो बुक मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रही हूँ उस बुक का नाम है मेक योर बेड बाय विलियम एच मैक्रेवन। ही इज एन एडमिरल, जो एक एडमिरल थे और उन्होंने आर्मी में काम किया था, आर्मी में सर्व किया था और उन्होंने एक स्पीच दी। वो स्पीच इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल थी कि उनकी उस स्पीच की वीडियो पे 15+ मिलियन व्यूज़ आए और जिसके कारण उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है मेक योर बेड और उस किताब में उन्होंने वो 10 ऐसे लेसन्स बताए हैं जो उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ फॉलो किए हैं और उनको उसमें हेल्प मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकॉर्डिंग टू विलियम, अगर आप सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड बनाते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ आपको कुछ ऐसे चेंजेस मिलेंगे अपनी लाइफ में जो आपको लॉन्ग रन में तो दिखेंगे बट शॉर्ट रन में नहीं दिखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है, जो पहला लेसन है किताब का, जो विलियम को हेल्प किया थ्रू आउट हिज लाइफ, तो वो चैप्टर का नाम है स्टार्ट योर डे वाइल अ टास्क कंप्लीटेड। यानी अपने दिन की जो शुरुआत है वो किसी ऐसे काम से करिए जो वो टास्क हो वो कंप्लीटेड हो। अब ऐसा क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि जब आप कोई सुबह उठते से एक टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो नो मैटर आपका दिन कैसा भी जाए बट आपने एटलीस्ट एक अच्छा काम किया। उससे क्या होता है, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्रिएट होता है दिमाग में कि हाँ, मैंने आज के दिन में कुछ ना कुछ अकम्पलिश किया ही किया है। और इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपकी लाइफ को सुधारने में आपकी हेल्प करता है। एंड उससे क्या होता है कि एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। स्नोबॉल इफेक्ट का क्या होता है मतलब, स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक काम अच्छा किया है तो आपको मोटिवेशन मिलेगी दूसरी काम को उसी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो जो सेकंड लेसन है जिसके बारे में विलियम ने किताब में बात करी है, उस चैप्टर का नाम है टीम वर्क इज़ द की। विलियम ने बोला है कि आपको सारा काम अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फाइंड अ पर्सन जो आपको पेडल मारने में हेल्प करे, क्योंकि बोट जो होती है वो कभी भी अकेले नहीं चलाई जाती है, हमेशा दो लोगों के एफर्ट से या फिर एक टीम के एफर्ट से बोट को आगे चलाया जाता है। तो फाइंड अ पर्सन जो मतलब जिसकी विल में ऐसा हो कि वो आपकी हेल्प करे, अपने साथ साथ वो आपको भी पुश फॉरवर्ड करे। थर्ड चैप्टर जो है जिसकी बात विलियम ने बुक में करी है उसका नाम है ऑलवेज लुक फॉर फ्यूचर। हमेशा आपको आगे की तरफ देख के चलना है। यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉरवर्ड। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप मायूस होंगे, जबकि अगर आप आगे देखेंगे, स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रगल करेंगे तभी आप अचीव करेंगे, जिसके लिए आपको फ्यूचर की तरफ अपना रुख बनाकर रखना है, आपको पीछे की तरफ देखना ही नहीं है। और लाइफ जो होती है अकॉर्डिंग टू विलियम वो फेयर नहीं होती है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो हमेशा आपको एक रिवॉर्ड मिले, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट फेयर फॉर एवरीवन, सो गेट फॉरवर्ड टू इट। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है, फोर्थ लेसन जो है लाइफ का, जो विलियम को बहुत हेल्प किया उनकी लाइफ में, वो है डिटर्मिनेशन ओवर टैलेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में टैलेंट हो और जिसके पास टैलेंट हो सिर्फ वही सक्सेसफुल हो सकता है। विलियम ने बताया कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो आपने गोल सेट किया है आप उसके लिए कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हो। तो जो फोर्थ लेसन है जिसके बारे में विलियम ने बात करी है थ्रू आउट हिज बुक, तो उसमें है डिटर्मिनेशन ओवर टैलेंट। डिटर्मिनेशन ओवर टैलेंट का क्या मतलब है? ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास टैलेंट हो सिर्फ वही सक्सेसफुल हो सकता है, बल्कि जो इंसान डिटरमाइंड है अपने गोल को लेकर, यानी कि उसे अपना गोल पूरा करना ही करना है, उसे भी सक्सेस ज़रूर मिलती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं सबके पास टैलेंट हो, बट उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर दिन अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाए। तो जो सक्सेस है वो ऑब्वियसली उसके कदमों में एक ना एक दिन ज़रूर आएगी। तो जो पांचवा लेसन है जो विलियम ने बताया है उसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। अकॉर्डिंग टू विलियम हमेशा आपको जो फेलियर है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आपको उससे डरना नहीं है। यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ द रिजेक्शन, यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट एंड यू शुड ऑलवेज एम्ब्रेस योर फेलियर। अगर आप उससे कुछ सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। आपकी जो ज़िंदगी होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मायूसी होगी। अगला जो लेसन है जिसके बारे में बात करते हैं ऑथर, वो है वन पर्सन कैन रीयूनाइट अ ग्रुप। इन्होंने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो ऑथर थे हमारे विलियम, वो एक आर्मी में काम कर चुके थे, एडमिरल रह चुके थे। तो उन्होंने बताया कि एक टास्क था, उसमें सब लोग, जो पूरी आर्मी थी, जो पूरे आर्मी का ट्रूप बनाया हुआ था, जो एक ग्रुप बनाया हुआ था उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो लोग थक चुके थे।
बहुत ज़्यादा मडी एरिया था और बहुत एफर्ट लग रहा था उस काम को करने में और सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे। बट देन वन सोल्जर स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग। एक सोल्जर ने गाना गाना शुरू किया और फिर 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए और इस तरीके से पूरे ट्रूप ने गाना गाना शुरू कर दिया। एकदम से अंदर सबके मोटिवेशन आ गया, सबको एक होप मिल गई सिर्फ एक इंसान के कारण। उसके बाद ये हुआ कि सारा जो ग्रुप था वो रीयूनाइट हो गया और काम को उन्होंने बहुत अच्छे फ्लो के साथ कंप्लीट किया। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ एक आदमी अगर किसी को होप देता है तो वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज रीच डीप इनसाइड योरसेल्फ इन द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको किसी और की ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए। मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियोस में बोला है कि जब भी आपको कोई सपोर्ट दे रहा है तो वो हमेशा +1 होना चाहिए, आप उस पर टोटली डिपेंडेंट मत हो। तो इस वाले जो ये जो पॉइंट है कि आपको अपनी तरफ बढ़ना है अपनी लाइफ के डार्केस्ट पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप अपने अंदर मोटिवेशन ढूंढ लोगे तो आप सबको मोटिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज टेक रिस्क एंड रीप इट्स बेनिफिट। अकॉर्डिंग टू विलियम, उन्होंने बोला कि जब भी आप एक टास्क करते हो, आपको उस काम को करने में पहली बार बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अगली बार से आप क्या करते हो, उसमें शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हो, उसमें रिस्क को मिलाने लगते हो कि मैं एक कैलकुलेटेड, एक एस्टिमेटेड रिस्क लूँगा तो मेरा जो काम है वो क्या होगा और फास्ट होगा और अच्छा होगा। और हमेशा विलियम बोलते हैं कि अगर आप छोटी छोटी रिस्क लोगे, एक छोटी छोटी कैलकुलेटेड एंड एस्टिमेटेड रिस्क अपनी लाइफ में इम्प्रूव करोगे, अगर उसको मिक्सअप करोगे तो आपका जो बेस्ट वर्जन है वो हमेशा आपके अंदर से क्या होगा, निकल कर आएगा। तो ऑलवेज टेक रिस्क बट दे शुड बी एस्टिमेटेड एंड कैलकुलेटेड। बी केयरफुल व्हेन यू टेक रिस्क। सो जो 9th लेसन है जिसके बारे में विलियम ने बात करी है थ्रू आउट हिज बुक इज़ वी ऑल हैव ग्रेट करेज। तो विलियम ने बोला कि सपोर्ट लो सबका, लेकिन अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो वाकई में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही मोटिवेशन है। हम सबके अंदर बहुत सारे करेज होता है, बहुत सारा करेज, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। एंड हम लोग को क्या करना होता है, सिर्फ अपने लिए एक गोल सेट करना होता है आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन। अगर कंफर्ट जोन के बाहर एक गोल आपने सेट कर लिया और आपने जो अपनी लिमिट्स हैं उनको पुश किया तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। लास्ट चैप्टर जिसके बारे में विलियम ने बात करी है, एक छोटा सा चेंज जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने में आपको हेल्प करेगा, दैट इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड रिक्वायर्स परसिस्टेंस। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कंसिस्टेंस इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की, बट आप लोगों ने कभी क्या अपनी लाइफ में वो इम्प्लाई करके देखा है? विलियम बताते हैं कि आपको लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए अगर आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो, अपने अराउंड की जो सराउंडिंग है उनको अगर बदलना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नेवर क्विट। आपको कभी भी अपने गोल को नहीं मिस करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट विच ही हाईलाइट इज़ नेवर गिव अप। नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, आपको सिर्फ और सिर्फ गिव अप नहीं करना है और कंटिन्यू करना है उस काम को। एक ना एक दिन आप जैकपॉट हिट कर ही लोगे। एंड थर्ड पॉइंट विच ही टॉक्स अबाउट इज डू नॉट ब्लेम। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप अगर अपने आप को किसी और को ब्लेम करते रहोगे, किसी सिचुएशन को ब्लेम करते रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप उस पॉइंट में स्टक हो जाओगे कि ही और शी हैव डन समथिंग विद मी और द सिचुएशन वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मी। आप अपने आप पे तो काम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी जो सारी एनर्जी है वो तो किसी और पे लग रही है। सो यू डोंट हैव टू डू 3 थिंग्स जो आपको पीछे खींचती है। तो आज के लिए आपको इतना ही बताना चाहूँगी, आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी, पढ़ने में मज़ा आया या नहीं आया। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगली किताब मैं आपके लिए कौन सी रिव्यू करूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।